श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे संशय दूर हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं आप लोग को एक समय लगेगा कुछ बढ़िया पद कबीर साहब का सुनाता हूँ। ठगने क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ नावे। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा। सात तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर तरसावे। गले डाल तुलसी की माला, तीनों लोक तरसावे। भैंस पद्मिनी आशिक चूहा, मेढक ताल लगावे। छप्पर चढ़कर गदहा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। आमडारी चढ़ी कछुआ तोड़े, गिलहरी चुन चुन लावे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बगुला भोग लगावे। शब्दार्थ है ठगनी मतलब माया, कद्दू मतलब स्थूल शरीर माने पिंड, अंधकार। मृदंग मतलब अनंत ध्वनि, नूर मतलब शाम बिंदु। सात तरोई मतलब प्रकाश के सात तल। बिजली तल, पांच तत्वों के पांच रंग तल। केवल एक ही तारा का तल, अनेक ताराओं का तल। चांद तल, चांद तल तथा सूर्य तल। बालम खीरा मतलब संसार और परिवार सबसे मिला जुला रहते हुए अंतर में सबसे अलग रहने का गुण वाला। नाचे मतलब आनंद से अंतरों में बद ज्ञान अहंकार वाली सूरत। आशिक मतलब प्रेमी। चूहा मतलब पिंड रूपी बिल में रहने वाला मन। मेढक मतलब केवल परोक्ष ज्ञान का वक्ता। छप्पर मन स्थूल व पिंड के ऊपर का बिंदु, जो सूक्ष्म या ब्रह्मांड के सबसे निम्नतम का बिंदु है। गदहा, गद मतलब रोग, मतलब हा मन हनन करने वाले, आध्यात्मिक रोगों को दूर करने वाला। ऊंट मतलब तीन गुणों के कांटों को खोजने वाला और लंबे ऊंचे उठे हुए गले पर के, मस्तक की ऊंचाई पर की, आंखों की दृष्टि से दूर तक देखने वाला, अर्थात सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से देखने वाला, जिसको सारे ब्रह्मांड का दृश्य देखने में आता है। विष्णु पद मतलब सुषुम्ना की सात्विक अनहद ध्वनि। आमडारी मतलब अमृत प्राप्त करने वाली अमृत धारा, अनहद ध्वनि। कछुआ माने जैसे कछुआ अपने गर्दन और पैरों को अपने शरीर में बाहर खींचकर रखता है, इसी तरह जो अभ्यासी अपनी चेतन धारों को अपने इंद्रियों के गोलकों के अंदर में केंद्रित करता है। गिलहरी मतलब ऊपर चढ़ाई में प्रसाद रहित अभ्यासी। बगुला मतलब शरीर स्थिर रखकर एक दृष्टि से अभ्यास करने वाला। पद्यार्थ, कबीर साहब माया से कहते हैं कि अरे माया ठगनी, आंख क्या चमकाती है, कबीरा तेरे हाथ में नहीं आने वाला है। कद्दू मतलब अंधकार को काटकर मृदंग के अनहद नाद और शाम तिल का भेदन करके मंजीरे की ध्वनि मैंने सुनी है। सातों प्रकाश के तल से भी मंगलमयी ध्वनि सुनने में आती है। मैं बालम खीरा बन अंतर में संबंध रहित, बाहर में सबसे संबंध रखने वाला रहकर अंतर और बाहर विचरण करता हूँ। सोने रुपए के जेवरों से सजकर, भक्ति के चिन्ह तुलसी की माला पहनकर स्त्री ललचाती है और तीनों लोक में भरमाती है। छह चक्रों में बद परंतु ज्ञान अहंकार वाली सूरत भैंस पद्मिनी सुंदर है। उसको प्रेमी पिंड रूपी बिल में रहने वाला पिंडस्थ मन है।
श्वेत बिंदु रूप छप्पर पर चढ़कर मनोविकारों को नष्ट करने वाला अभ्यासी चलता है, और दृष्टि योग का अभ्यासी सुषुम्ना में सात्विक अनध्वनि विष्णु पद को अवगत करता है। आम डारी अमृत फल की डार अमृत धारा रूप शब्द पर चढ़कर अंदर में सिमटी हुई सूरत कछुआ अमृत फल तोड़ता है, और यह ऊपर चढ़ने के प्रसाद रहित गिलहरी चुन चुन कर संग्रह करती है। कबीर साहब कहते हैं कि सुनो साधो भाई, शरीर को स्थिर रखकर एक ध्यान में रहने वाला बगुला उस फल को भोग लगाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य शिव नारायण बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आपको सहस सहस नमन, सहस सहस नमन। हम लोग प्रत्येक दिन पाठ करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं और सत्संग सुनते हैं। हम लोग स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल के पार प्रतिदिन जाते हैं, परंतु हम लोग जग व्यवहार में जितने होने चाहिए उनमें से बहुत से आदमी उतने पक्के नहीं हैं। जैसे साधारण सी चीज को और बहुत इम्पोर्टेंट चीज को, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार को हम लोग पूर्णतः पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग अपने खाने का, पीने का, रहने का, चलने का, उठने का, सोने का सब समय नियमित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए ध्यान जो है नियम पूर्वक, सत्संग नियम पूर्वक जो करना चाहिए वो सब भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग स्तुति प्रार्थना करते जरूर हैं, लेकिन उसके अंदर में एक एक शब्द का अर्थ भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग को इतने दिन हो गए साधना करते हुए, हम लोगों ने कितने आदमियों ने अपना मनुष्य जन्म स्थिर कर लिया है, कितने आदमी ने अपना योगी कुल में जन्म स्थिर किया है, कितने आदमियों ने ऐसे हैं जो कि हम जो है कुछ आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों का जो संसार में आए हैं अद्भुत मनुष्य शरीर से अद्भुत काम करने की हम लोगों को गुरु महाराज से प्रेरणा मिली है। अद्भुत काम क्या है? सर्वेश्वर में मिल जाने का प्रयत्न करना। सर्वेश्वर में मिल जाने के प्रयत्न के लिए पहले चरित्र की शुद्धि होती है, जो मैंने बताया। इस तरह से बहुत से हर एक काम को नपा तुला होने से आदमी का जीवन आगे बढ़ जाता है। फिर गुरु कृपा भी होती है। तो अभी मंजीरा पढ़ के सुनाया, तो काले तिल को भेद कर सफेद तिल में प्रवेश करते हैं। सफेद तिल के आगे फिर जो है हम लोग अगर करते हैं तो सहज दल कमल हम लोग जब पार कर जाते हैं तो त्रिकुटी में आते हैं। त्रिकुटी में सूर्य के दर्शन होते हैं तो बहुत से चीजों का नाश हो जाता है, और त्रिकुटी से फिर अनंत नादों की तरफ जाते हैं तो कर्म मंडल का नाश हो जाता है, ऐसे संत महात्मा लोग कहते हैं। इसलिए हम लोगों को ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसकी हम लोगों को
जैसे जितना अमूल्य है उतने अमूल्य के लिए अमूल्य काम करना चाहिए, और अमूल्य काम सत्संग है। सत्संग के बढ़ करके कोई कुछ भी नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।